प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप तमाम बच्चों का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल सफ़र इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, है ना। 1 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग 2 नंबर का आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। ये तो मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। 2 नंबर का आपका हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए 3 नंबर का बता देंगे आप लोग। 1942 के किस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। इसका हो जाएगा 3 नंबर का बी, बम्बई इज द राइट आंसर। अर्थात बी ऑप्शन जो भी बचे लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद 4 नंबर का बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी कब। फटाफट आप लोग बैक टू द आंसर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी, है ना, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि दिल्ली सल्तनत की जो है ना स्थापना कब हुई थी। फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। तो 7 नंबर का याद रखना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1206 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 8 नंबर कि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था। ठीक है, तो 8 नंबर का आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका हुमायूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है यहाँ पे 9 नंबर, ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है। जल्दी से आप लोग बता देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 10 नंबर का। फटाफट आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बता देंगे। तो मैं आपको लॉक करके बताता हूँ 10 नंबर का प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घाघरा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर, जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो 11 नंबर का बी ऑप्शन जो भी बच्चे लगाएंगे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बृहदर्थ इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लगा दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। 12 नंबर का बता देंगे आप लोग फटाफट। तो इसका हो जाएगा आपका बौद्ध। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर का आता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए महावीर का जन्म जो है वह कुंडलवन वैशाली में हुआ है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर का बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो 14 नंबर का आपका सी हो जाएगा, इंडो सार्सेनिक शैली का। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्ट विलियम्स किस शहर में स्थित है। तो 15 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कोलकाता इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है। 16 नंबर का आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1600 AD इज द राइट आंसर है। बहुत अच्छा। सेम है ना, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो 17 नंबर का आपका यहाँ पे फतेहपुर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर कहता है यहाँ पे कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए 18 नंबर का सी हो जाएगा, शाहजहाँ इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 नंबर का पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि किसने भारत को एकमात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था। तो 20 नंबर का सी जो है यहाँ पे 16 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे।
अगला सवाल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? 21 नंबर का सी जो है दादा भाई नौरोजी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या था, 22 नंबर की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 22 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं, काशी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, है ना? तो यहाँ पे आपको बताना है, जो भी बच्चे लगा रहे हैं 23 नंबर का बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पामटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पामटन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 24 नंबर का बताएंगे, दामिन ई को क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसका आंसर जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूभाग। क्या हो जाएगा? भूभाग इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, मुख्य कारण ये था। 25 नंबर का आपका हो जाएगा बी, अंग्रेजी द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो 26 नंबर का सी जो है बिरसा मुंडा, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नोट्स नहीं ले पाए हैं किसी भी कारणवश, तो इस नंबर पर आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ऑफर अभी चल रहा है तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, कम प्राइस में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे नहीं लिए ले लीजिएगा। नीचे में आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, और साथ ही साथ नोट्स ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर का जो हो जाएगा बिल्कुल आप लोग का सही आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 27 का ए, 1875 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? 28 नंबर का आपका सी हो जाएगा, कादरी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है, त्रिपिटक चार्ज, है ना, किस विद्वान लेखक को कहा गया है? तो 29 नंबर का आपको पता होना चाहिए, सी हो जाएगा, राहुल संस्कृतियान को, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है कि पादशाह नामा के लेखक कौन थे? तो 30 नंबर का आपका यहाँ पे सी नहीं बल्कि डी हो जाएगा, अब्दुल हामिद लाहौरी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? 31 नंबर का लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंटिंग के काल में, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? 32 नंबर का बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम्राट जी का, ठीक है, सम्राट का, बहुत अच्छा। 1563 में खालसा भूभागों की देखरेख करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया था? तो आपको पता होना चाहिए, 33 नंबर का हो जाएगा आपका बी, है ना, एतमाद खां को, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद मुगल काल के दरबार या मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भूभाग राजस्व प्रणाली का संबंध टोडरमल से है? तो 34 नंबर का याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब्ती इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 35 नंबर का आपका ए हो जाएगा, पोलज के रूप में। चलिए उसके बाद बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? 36 नंबर का आपका ए हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? अकबर का, गुरु नानक का, चैतन्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 नंबर का, कबीर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला में मीरा है, दूसरा डाल, तीसरा करागल, चौथा इनमें से सभी। तो 38 नंबर का आपको ध्यान देना है, मीरा मानते थे, कौन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीरा। चलिए उसके बाद पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप लोग, है ना, क्या बोलते हैं, 39 नंबर का जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैष्णव को, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कहता है, 40 नंबर की किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, यहाँ पे जो है ना 40 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नियर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि गुम्मक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 41 नंबर का भी हो जाएगा, राहुल संस्कृतियान। चलिए उसके बाद किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? 32 नंबर का आपका हो जाएगा बी, टेवनियर को। 43 का बताएंगे, कौन विदेशी यात्री पैसे से चिकित्सक था? 43 नंबर का भी हो जाएगा, वर्नियर। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसने किसने नष्ट कर दिया? तो 44 नंबर का ए हो जाएगा, शशांक ने।
धम्मचक्र परिवर्तक क्या है? तो 45 नंबर का पता होना चाहिए बी, प्रथम उपदेश है। बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? 46 नंबर का सी हो जाएगा निरंजना नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 47 नंबर का आपका बी हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है। मानव जीवन के लिए या मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 48 नंबर का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 आश्रमों में मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 49 द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो याद रखना है द्रौपदी अर्जुन भीम नकुल इनमें से सभी की क्या थी? पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभिमन्यु किसका पुत्र था? 50 नंबर का बताएंगे। तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपको 50 में 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। तो सच में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल बने होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपको नीचे में स्क्रीन के नीचे में आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप जाके व्हाट्सअप या मैसेज वगैरह कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको नोट्स मिल जाएगा। या फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।